कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे यूपी में कांग्रेस 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या ये सिर्फ यूपी तक सीमित रहेगा या फिर ये एक शुरुआत है जिसकी खुशबू पूरे देश में महकेगी? क्या अन्य दल भी अब देखा देखी ही सही लेकिन ज्यादा संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट देंगे? क्या प्रियंका गांधी ने यूपी में नया वोट बैंक तलाशने की कोशिश की है? क्या ये नया वोट बैंक जातिवाद और धर्म की राजनीति का तोड़ साबित हो सकता है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है आगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। प्रियंका गांधी के बोल इस साल देश की आधी आबादी के कान में घुलने वाले सबसे मीठे बोल थे। सियासत की नजर में इसे गेम चेंजिंग आइडिया बताया जा रहा है। कहते हैं कि बेटियां तकदीर लेकर आती हैं। क्या महिला उम्मीदवार कांग्रेस की तकदीर बदल देगी? क्या देश की पुरुषवादी राजनीति को झटका लगेगा? क्या कांग्रेस के हाथ महिला वोट बैंक का नया खजाना लगेगा? क्या वास्तव में महिला उत्थान हो सकेगा या ये सिर्फ एक जुमला भर है? क्या कांग्रेस नेता अपने घर माता बहनों को महिला उम्मीदवारों के नाम पर टिकट दिलवा देंगे ताकि घर की सीट घर में ही रहे? इन सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन अभी तो देखिए, प्रियंका के साथ सेल्फी लेती महिला पुलिसकर्मियों की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि जातिवादी राजनीति का सही तोड़ महिला उम्मीदवार निकाल सकते हैं। इसी तरह जानकार कहते हैं कि बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति का भी तोड़ महिला उम्मीदवार ही निकाल सकती है। कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस के लिए नया वोट बैंक तलाशना मजबूरी थी। यूपी में बीजेपी के पास हिंदुत्व का रामनामी वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुस्लिम है। बहुजन समाज पार्टी जाटव वोट बैंक के भरोसे है। ऐसे में नया महिला वोट बैंक कांग्रेस ने इजाद करने की कोशिश की है। महिला उम्मीदवारों के जरिए महिलाओं तक पहुंचा जा सकता है। आखिर यूपी में 45% वोटर महिलाएं हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में यूपी में 58.7% पुरुषों के मुकाबले 57.7% महिलाओं ने वोट डाला। उत्तराखंड में 58.7% पुरुषों के मुकाबले 64.4% महिलाओं ने वोट डाला। मणिपुर में 81.3% पुरुषों के मुकाबले 84.1% महिलाओं ने वोट डाला। इसी तरह गोवा में महिला वोट 3% ज्यादा रहा। केवल पंजाब में महिलाओं के मुकाबले 1% ज्यादा वोट पुरुषों ने डाला। यही सवाल प्रियंका गांधी से भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चूंकि वो यूपी की प्रभारी हैं, इसलिए यूपी की बात कर रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस की महासचिव भी हैं। राहुल गांधी ने जरूर इशारा किया है कि यूपी से शुरुआत हो रही है, यानी 40% आरक्षण का विस्तार संभव है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कांग्रेस इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले रही है। अगर कांग्रेस की तरह यूपी में बीजेपी, सपा और बसपा भी 160 महिलाओं को टिकट देती है तो इन चार दलों के ही 640 महिला उम्मीदवार हो जाएंगे। जबकि पिछले विधानसभा चुनावों में छोटे बड़े सभी दलों ने मिलाकर 96 महिलाओं को टिकट दिया था। दिलचस्प बात है, 40 महिलाएं विधानसभा पहुंची, यानी सक्सेस रेट 40% के आसपास रहा। आमतौर पर राजनीतिक दलों को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश होती है और उनकी नजर में पुरुष ही जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, लेकिन आंकड़े दूसरी ही कहानी बयान कर रहे हैं। उत्तर भारत के 9 राज्यों के आंकड़े बताते हैं
कि इनमें से 8 राज्यों में महिलाओं को कम संख्या में टिकट मिला, लेकिन उनका जीत का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 9 राज्यों में महिला आबादी 27 करोड़ है। यहाँ कुल 1636 विधायक हैं, जिनमें से सिर्फ 164 ही महिलाएं हैं। लेकिन जीत के प्रतिशत में बाजी महिलाओं ने मारी है। 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में 24 महिलाएं हैं। राजस्थान में जितनी महिलाएं चुनाव में उतरे, उसमें से 12.69% जीती, जबकि 8.36% पुरुष ही सीट निकाल पाए। इसी तरह मध्य प्रदेश में महिलाओं की जीत का प्रतिशत 8.4% रहा, जबकि पुरुषों का 7.9%। इसी तरह यूपी में महिला जीत का प्रतिशत 8.71 रहा, जबकि पुरुषों का 8.14। जिताऊ होने के साथ साथ टिकाऊ होना भी जरूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि महिला उम्मीदवार ज्यादा टिकाऊ होती हैं, यानी पुरुषों के मुकाबले वो कम दल बदलती हैं। तो क्या कांग्रेस का नया प्रयोग नई तरह की राजनीति को जन्म देगा? कहा जा रहा है कि ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनाव मैदान में उतरती हैं तो वो मुद्दा आधारित सियासत करेंगे, यानी जाति, धर्म, तालिबान, अब्बाजान के मुकाबले महंगाई, बेरोजगारी, पानी, बिजली, गैस पर चर्चा ज्यादा होगी। तो क्या प्रियंका गांधी जाति और धर्म आधारित चुनावी राजनीति के पूरे विमर्श को बदलने की कोशिश कर रही हैं? यूपी में कांग्रेस का प्रयोग सफल रहा तो 40% आरक्षण क्या चुनावी राजनीति का न्यू नॉर्मल बन सकता है? वैसे बंगाल में ममता और ओडिशा में नवीन पटनायक ने पिछले लोकसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिलाओं को उतारा था। राज्यसभा में ममता की पार्टी के जितने सांसद हैं, उनमें 33% महिलाएं ही हैं। चलते चलते आपको बताते चले कि लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला बिल लोकसभा में अटका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करवाया था, लेकिन तब जातिवादी राजनीति करने वाले नेताओं के भारी विरोध के बीच लोकसभा में रखा नहीं जा सका था। अगर यूपी में प्रयोग सफल रहा तो क्या महिला आरक्षण बिल का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमाएगा? देखा गया है कि आजकल सभी दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए अलग से घोषणाएं करते हैं। इसमें महिलाओं की जिंदगी सुनहरा बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, यानी महिला वोटों की सबको चिंता है। लेकिन महिलाओं को सत्ता में सीधी भागीदारी देने से राजनीतिक दल हिचकते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की घोषणा का महत्व बढ़ जाता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी महिला उम्मीदवारों के भरोसे, महिला उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों के भरोसे। ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा, ये कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी है। विजय विथोड़ी, एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।